हेलो गाइस, माय नेम इज़ कार्तिक और आज मैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कुछ और एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जिन भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। आप एक डाइस फेंकोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो इवन नंबर आएंगे। आपको पता है डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। तो आपको पता है कि पूछा क्या हमें, इवन नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब जो इवन नंबर आएंगे 2, 4 और 6। तो टोटल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब 1/2, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता है क्वेश्चन दिया है, 2 coins आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। देखिए, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एक कंसेप्ट है या फिर उसको आप इसको आसानी से लगा के आप उसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। तो देखो क्या है, 2 coins आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। अब आपको पता है कि अगर हम एक कॉइन की बात करें तो एक कॉइन के दो फेसेस हैं, मतलब दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल। तो हम इसको लिखेंगे 2। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स। अब आपको करना है 2 बार कॉइन फेंकना ना, तो आपको काम कितनी बार करना है, मतलब 2 बार करना है। तो इसका मतलब 2 की पावर 2 बोल कर सकते हो, ये हो जाएगा 4। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 4 बोल सकते हो। अगर आप इसको लॉन्ग तरीके से करना चाहते हो तो आपको पता है कि अगर हम 2 कॉइन डालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है कि पहले पे हेड हो जाए दूसरे पे टेल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे हेड आ जाए, फिर अगली पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे टेल आ जाए। तो आ गया 4। यहाँ पे भी टोटल आउटकम्स 4 है, और ऐसे भी शॉर्ट तरीके से करोगे तो भी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इस फार्मूले से भी कर सकते हो। अभी आपको 1-2 क्वेश्चन और इस फार्मूले से करवाऊंगा आगे, तो समझ आ जाएगा। तो देखो, बोला कि आपको 2 कॉइन्स डालोगे एक साथ, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों कॉइन्स पे हेड आए। तो क्या प्रोबेबिलिटी आपको पता, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4। तो 1/4। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 इज। आपको पता है कि हमने कितने डाले हैं, दो डाइस डाले हैं, और आपको पता है एक डाइस पे टोटल कितने नंबर होते हैं, 6। तो इसका मतलब क्या आउटकम हो सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक 6 नंबर होते हैं, तो 6 लिखो। उसके बाद आप कितने डाइस फेंक रहे हो, 2 डाइस। इसका मतलब 6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 36। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, 36। अब आपको निकालने क्या है कि दोनों जो नंबर आ रहे हैं डाइस पे, उन दोनों को अगर आप सम करोगे तो वो 9 आ रहा है। तो वो कितने पॉसिबिलिटी हैं, वो इतनी पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ तो ये हो जाए, फर्स्ट पे 4 आ जाए, सेकंड पे 5 आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट पे 5 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे थर्ड आ जाए, 3 आ जाए। या फिर लास्ट प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट पे 3 आ जाए और सेकंड पे 6 आ जाए। मतलब यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 36। तो 4/36 इज इक्वल टू 1/9। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, 100 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। जब आप 1 से लेके 100 तक अलग अलग कार्ड पे 100 नंबर लिखोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मतलब प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 से लेके अगर आप 100 तक देखो तो 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो 25। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 100। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 25। तो 25/100 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन अ बैग। हमें क्या निकालना है, हमें दिया हुआ है कि एक बैग में 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। तो हमें ब्लू बॉल दी नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ब्लू बॉल। ठीक है, बी के लिए लिख रहा हूँ मैं ब्लू बॉल। ओके,
उसके बाद इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, तो अब क्या होगा, अगर हमें ब्लू बॉल निकालनी है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये आ गया ना, ब्लू बॉल हमारे पास एक्स है ना, और रेड बॉल कितनी है हमारे पास 5, तो आर में लिख दूँ आर इज इक्वल टू 5, मतलब रेड बॉल हमारे पास 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी x+5, यही होगा, बिल्कुल सही सही है, टी लिख रहा हूँ मैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तब मैं ये मान के चलता हूँ कि जो पॉसिबिलिटी है मेरे पास या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मेरे को क्या निकालना है, अगर ब्लू बॉल निकालनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x/5+x, यही होगी। और आपको बताया कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है निकालने की, तो वो क्या होगी, रेड बॉल की डबल होगी, तो रेड बॉल कितनी है 5, तो इसका मतलब 2 × 5/5+x, यही होगी, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 5+x, और आपको 5 रेड बॉल निकालनी है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 5/5+x, यही होगा। दूसरे पेन से मैं आपको मार करके दिखा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से, अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स कितनी बॉल होंगी, तो देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, आपको ब्लू बॉल कितनी होंगी वो निकालना है। तो क्या होगा, देखो ये आपका 5+x और यहाँ से 5+x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10, तो यहाँ से 5 × 2 = 10 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन है x इज इक्वल टू 10, वैल्यू आ रही है वहाँ से, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि ब्लू बॉल कितनी है आपके पास 10। अब चलते हैं, देखिए आगे है a box of 600 bulbs contains 12 defective bulbs. One bulb is taken out at random from this box, then the probability that is non-defective bulb is, हमें क्या probability निकालनी है कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे हमारे पास। आपको पता है कि 600 टोटल बल्ब हैं, उसमें से 12 बल्ब जो हैं डिफेक्ट है, तो डिफेक्टिव बल्ब निकाल दो, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी देखिए क्या हो जाएगा, आप निकाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, एन डी लिख रहा हूँ मैं, बल्ब क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यही हो जाएगी। तो डिफेक्टिव बल्ब निकाल दो, कितना हो जाएगा 1 माइनस डिफेक्टिव बल्ब हो जाएंगे 12/600, ओके। तो 12/600 इसको जब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो वो कितना आ जाएगा 147/150, कैंसिल आउट करने के बाद पूरा ये कितना आ जाएगा 147/150, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 2 to 101 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थॉरली, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द दिस बॉक्स रैंडमली, देन द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन कार्ड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कार्ड लिए हमने कुछ, उस पर नंबर्स लिखे हैं टू से लेके 101 तक, ओके। तो कितने कार्ड हो गए टोटल, 2 से लेके 101 तक टोटल हो गए 100 कार्ड, ओके। तो आपको बोलना है कि आपको बताना है कि कितने नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो आपको पता है पर 2 से लेके 104 तक 101 तक, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा होगा, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100, यही होंगे। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 9/100, क्योंकि टोटल कार्ड कितने हैं 100, और तो आपके परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए 9, तो क्या आ जाएगा 9/100, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red suit. अब आपको पता है कि हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 होते हैं ब्लैक कार्ड और 26 होते हैं हमारे पास रेड कार्ड, और 26 में भी हमारे पास 26 रेड कार्ड में भी हमारे पास 2 किंग होते हैं, और हमारे पास 26 ब्लू कार्ड में भी 2 किंग होते हैं। आपको क्या बोला है कि आपको रेड कार्ड के 2 किंग निकालने हैं, तो इसका मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपके पास किंग आ रहा है वो रेड कार्ड में से आए, तो रेड कार्ड में से कितने किंग आ सकते हैं 2, और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो इसका मतलब 2/52 इज इक्वल टू 1/26, इसका राइट ऑप्शन होने वाला है कैंसिल आउट करने के बाद, तो 1/26 इसका मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए
A game sorry, a game of chance consists of spinning and row arrow which is equally like to come to rest point to one of the number 1 2 3। देखिए हमारे नंबर है, हम चांस जो है स्पिन करेंगे जहाँ पे नंबर है 1 1 2 से लेके 12 तक। तो कितने नंबर हो गए टोटल? 12 नंबर हो गए आपके पास। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट, अब हम जब उसको स्पिन करेंगे तो इन यही पॉसिबिलिटी है कि इनमें से इन्हीं में से किसी नंबर पे आके रुकेगा वो। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट टू एन ऑड नंबर, क्या कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारी कि जो हम स्पिन कर रहे हैं जो नंबर है वो किस इन में 12 में से किसी नंबर पे लगे, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑड नंबर पे जाके रुके। तो आपको पता है ऑड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 एंड 11। तो टोटल कितने हो गए? 6 और नंबर्स होंगे हमारे पास। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपको पता है टोटल नंबर कितने हैं? 12। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो 6/12 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each time. Noting its outcome each time. Aryan wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise, then the probability that Aryan will lose the game। देखिए क्या है यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास आप 3 कॉइन को टॉस करोगे। तो 3 कॉइन को जब टॉस करोगे तो आप हर एक जो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आप नोट करोगे कि क्या क्या उस पर वो जो आउटकम्स आ रहे हैं। ओके, उसके बाद आपको ये देखना है कि आर्यन नाम का एक लड़का है, अगर वो टॉस करता है 3 कॉइन्स को, तो 3 कॉइन्स को टॉस करने के बाद अगर तीनों कॉइन्स पे या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए तो वो जीत जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ वो हार जाएगा। अगर एक भी अगर अलग नंबर आया या एक भी अलग फेस आया तो इसका मतलब वो हार जाएगा। तो आपको देखना है कि या तो 3 हेड्स आए या तो तीनों टेल्स आए। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो वो आपको पता है। अभी हम यहीं से करके देख लेते हैं क्या होगा। आपको पता है कि एक कॉइन के कितने फेसेस होते हैं? 2। ये हो गया। आपको कितनी बार कॉइन टॉस करने हैं? 3 बार। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 8। तो पॉसिबल आउटकम्स मतलब वो जीतेगा तो क्या होगा? हेड 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 या फिर टेल टेल टेल। इसका मतलब अब बचे हुए जो आउटकम्स हैं वो हार जाएगा। तो हमें ये क्या निकालना है? यही तो निकालना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब वो हार जाएगा। तो आपको पता है हारेगा कब? 6/8 पे, है ना? क्योंकि आपको पता है 2 पे जीत जाएगा, हेड 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 और टेल 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 पे जीत जाएगा। तो बचे हुए जो 6 हैं तो उस पर हार जाएगा। तो इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी? 6/8। तो कैंसिल आउट करोगे 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 3/4 इसकी आंसर है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। थैंक यू सो मच। अगर हम मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।